नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे रेलवे संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो या फिर साथ ही आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर आरपीएफ कांस्टेबल जैसी परीक्षा हो, तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में साथी हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी एग्जामों में निरंतर पूछे जाते हैं। तो आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न साथी आपका एनालॉजी से है और आपका आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में साथी पूछा गया है। तो देखते हैं प्रश्न आपका क्या कह रखा है नीचे दिए गए विकल्पों में साथ ही संबंधित संख्या को चुनना है। एनालॉजी से तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक संबंधित संख्या से होता है, एक संबंधित शब्द से होता है, एक संबंधित अक्षर से होता है। तो साथ ही सब में कैसे सॉल्व किया जाता है, आप सब निरंतर बने रहेंगे तो आपको साथ ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, अगर बात करें पहले पद की, तो पहला पद क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। ये साथ ही आपका दूसरा पद दे रखा है, ये आपका तीसरा पद है और चौथा पद आपका आएगा। तो जिस तरह का संबंध आपका पहले पद और दूसरे पद के बीच होगा, दैट मीन पहला पद जैसे दूसरे पद से संबंधित होगा, पहली संख्या जैसे दूसरे संख्या से संबंधित होगी, ठीक उसी प्रकार का संबंध आपको तीसरे पद या फिर तीसरी संख्या चौथी संख्या के बीच करना होगा। तो साथ ही सबसे पहले फाइंड करेंगे ये एक दूसरे से किस तरह संबंधित है। आप कहोगे 3 से 12 तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 को हम लोग 12 लिख सकते हैं। परंतु अगर आप 21 साथ ही 21 का गुणा 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा साथी, 84 आ जाएगा। तो 84 तो आपके किसी ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इस तरीके से साथी ये प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। आइए दूसरे तरीके से देखते हैं जिस तरह ये प्रश्न आपका साथी सॉल्व होगा। अगर देखो इस 3 से और 12 का रिलेशन अगर हम लोग देखें, 3 से 12, तो 3 से 12 कैसे लिख सकते हैं, अगर साथी हम लोग 3 का गुणा 2 से कर दें, सॉरी साथी 3 का गुणा हम लोग किससे कर दें, 3 का गुणा 3 से कर दें और इसमें 3 जोड़ दें। 3 का गुणा 3 से करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो आपका साथी 12 आ जाएगा। वैसे ही 21 का गुणा हम लोग साथी 3 से कर दें और उसमें 3 जोड़ दें, 21 का गुणा 3 से कर दें और साथी हम इसमें 3 जोड़ दें, तो क्या किसी ऑप्शन में ये सॉल्व करने पे आएगा। तो सॉल्व करते हैं। अगर इसको साथी सॉल्व करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। इसमें आप 3 जोड़ दो, 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा साथी, 66 आ जाएगा। क्या 66 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो बिल्कुल साथी आपका ऑप्शन नंबर बी में 66 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, उम्मीद आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी साथी आपका प्रश्न नंबर 2। ये आपका संख्या श्रृंखला से पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है एक संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है। श्रृंखला क्या दे रखी है, सीरीज 9 से 15, 15 से 24, 24 से 34, 34 से 51, 51 से 69। ये साथी आपके सामने एक श्रृंखला दे रखी है। इसमें बताना है आपको गलत संख्या कौन है, दैट मीन गलत संख्या की पहचान इसमें आपको करनी है। आप देखो, सबसे पहले देखो जो श्रृंखला चल रही है वो बढ़ते हुए क्रम में चल रही है, घटते हुए क्रम में। अगर बढ़ते हुए क्रम में चल रही है तो या तो साथी जोड़ होगा या तो गुणा होगा या तो साथी उनमें किसी ना किसी की घात बढ़ेगी। तो देखो 9 से 15 हो रहा है, दैट मीन बढ़ते हुए, तो सबसे पहले जोड़, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो 9 से 15 के बीच का साथी अंतर कितने का है, 9 से 15 के बीच का अंतर कहोगे आप 6 का है। वैसे ही 15 से 24 के बीच का अंतर आप कितना बताओगे, 15 से 24 के बीच का अंतर आप कहोगे साथी +9 का है, दैट मीन इसमें 6 जुड़ रहा है, इसमें 9 जुड़ रहा है। वैसे 24 से आप 34 के बीच में आओगे तो यहाँ देखोगे साथी आपका +10 जुड़ रहा है, मतलब 10 जुड़ रहा है। वैसे 51 देखो, 51 से 34 इन दोनों के बीच का साथी गैप कितने का है, अगर मैं पूछूं 51 से 34 का बीच गैप कितने का है, तो कितना बताओगे आप साथी। 51 में से आप 34 को माइनस कर लो, 34 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा। अगर 51 में से 34 को आप माइनस करोगे साथी, यहाँ पे 7, यहाँ पर 4 में से 3 गए, 1, 17 का गैप है ना साथी। इसमें कितने का गैप है आपका, 17 का गैप है, दिए गए इसमें 17 का गैप है। वैसे 51 से आप 69 के बीच का गैप निकाल लो, तो साथी आप देखोगे इसमें +18 का गैप है। कितने का है, +18 का साथी गैप देखने को मिल रखा है। अब देखो साथी, अगर ध्यान से देखोगे इसके इसके बीच का गैप कितने का है साथी, इन दोनों संख्या के बीच का गैप जो है +3 का है, दैट मीन 3 का अंतर आ रहा है। वैसे जो साथी इन दोनों, मतलब ये भी यहाँ पे देखोगे आप 18 का गैप आ रहा है। सारे टर्म साथी 3 से गुणा हो रहा है। अगर इस नंबर को हम बदल दें, अगर इसको हम बदल दें, अगर इस संख्या की जगह क्या करते हैं, जैसे 3, इसमें 6, 6 में 3 जोड़े कितना हो गया, 9। 9 के बाद साथी क्या आएगा, अगली डिजिट मतलब अगला अल्फाबेट के मतलब अगला नंबर क्या आएगा साथी, अगर इसमें 3 जोड़ रहे हो 9 आ गया, 9 में 3 जोड़ोगे साथी आपका 12 आ जाएगा। अगर साथी 24 में हम लोग 12 को ऐड कर दें, 24 में अगर हम लोग 12 को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा साथी, 6 और 3 36 आ जाएगा। अगर 34 की जगह हम लोग साथी 36 कर दें, क्या ये श्रृंखला सही हो जाएगी। 34 की जगह अगर हम लोग 36 कर दें, 36 करोगे तो क्या हो जाएगा, 36 से 51 के बीच का आप गैप निकाल लो, जो साथी 36 से 51 के बीच का गैप 15 आना चाहिए। 36 में
अगर साथी आप 15 जोड़ दोगे तो आपका 51 आ जाएगा। कहने का मतलब ये इसमें 15 जुड़ रहा है, फिर उसके बाद अगली संख्या 18 जुड़ रही है। इसमें देखोगे साथी 3 का गुणनखंड चल रहा है, दैट मीन 3 का गुणा होकर ये चल रहा है। तो आपकी संख्या कौन सी गलत है इसमें? 34। 34 की जगह अगर साथी 36 कर दें तो इस श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो गलत संख्या का आपको चयन करना था, तो गलत क्या है इसमें? 34। तो 34 आपका किस ऑप्शन में दिया साथी? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 3। ये साथी आकृतियों से रिलेटेड है। कह रखा है विषम आकृति को आपकी पहचान करनी है। आप आकृति ए में देख लो, आकृति बी में देख लो, आकृति सी में देख लो, आकृति डी में देख लो। इनमें देखो कौन विषम है, तो आप पाओगे जो आकृति ए है, ये साथी देखो दोनों आकृतियां जो हैं ये एक दूसरे से टच्ड हैं, दैट मीन एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। इस भी आकृति को देखोगे एक दूसरे से स्पर्श कर रही हैं। इस आकृति को देखोगे ये भी आकृति एक दूसरे से स्पर्श कर रही है, जबकि साथी ये ऑप्शन नंबर बी में जो आकृति दी गई है ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही हैं, छू नहीं रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे विषम है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साथी कोडिंग रिकॉर्डिंग का पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है एक निश्चित कोड भाषा में साथी 15, 7, 8, 9 को XTZAL के रूप में कोडबद्ध किया गया है। उसी में साथी 23, 46 को NPSU के रूप में कोडबद्ध किया गया है। तो उसी कोड भाषा में 23, 549 को क्या लिखेगा? तो साथी सबसे पहले देखते हैं, इसमें जो कोडिंग डिकोडिंग होती है या तो साथी अल्फाबेट होता है, दैट मीन अल्फाबेट का जो क्रम होता है उस आधार पे कोडिंग डिकोडिंग होती है, या फिर साथी उनमें कुछ जोड़ के कोडिंग की जाती है, या फिर साथी कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही किसी एक अल्फाबेट से किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर देता है, दैट मीन किसी नंबर से विशेष रूप से दर्शाता है। तो उन्हीं सारे अल्फाबेट का प्रयोग करके आपको अगला ढूंढना होता है, अगला बताना होता है। जैसे इसमें इसी प्रकार की कुछ कोडिंग डिकोडिंग की गई है, जैसे 1, 5, 7, 8, 9 टोटल नंबर ऑफ साथी नंबर कितने हैं? 5 है। और यहाँ पर देखो कि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट भी 5 है। कहने का मतलब 1 को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है साथी? X से। और 5 को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है साथी? T से। 7 को किससे कर रहा है? Z से। 8 को किससे कर रहा है? A से। और साथ ही 9 को किससे कर रहा है? L से। ठीक उसी प्रकार दूसरे में आप निकाल लो NPSU का, सॉरी साथी किसका? 2, 3, 4, 6 का। 2 को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 ही है, तो दैट मीन साथी N से रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथी 3 को P से रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को S से रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथी जो इसमें 6 है इसको U से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे, देखो साथी इसमें जो अल्फाबेट सेम दिखाई दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप इनमें दोनों में देख सकते हो साथी कौन सा अल्फाबेट सेम है? XTZAL। XTZAL में साथी कोई अल्फाबेट सेम नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ से देखते हैं अब निकालना किससे, हमें निकालना किससे। अगर साथी आपके ऑप्शन में मिल जाता है तो ठीक है। 2, 3, 5, 4, 9। देखो 2 को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को साथी देखो यहाँ पर 2 को N से दिखा रहा है, 2 को N लिख रहा है, तो आप 2 को N लिख दो। उसके बाद 3 देखो, 3 को किससे लिख रहा है साथी? 3 को आपका P से लिख रहा है, तो 3 को आप किससे लिख दो? P से लिख दो। उसके बाद 5 साथी, 5 किससे दिखा रहा है इसमें? तो 5 का T से दिखा रहा है, तो 5 का आप साथी किससे दिखा दो? आप भी T से दिखा दो। 4 को साथी यहाँ पर देखो S से दिखा रहा है। 9 को किससे दिखा रहा है? L से दिखा रहा है। क्या साथी? NPTSL। NPTSL आपके किसी ऑप्शन में दिख रहा है? NPTSL आपका किस ऑप्शन में साथी दिख रहा है? तो ये आपका साथी NPTSL आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो कहने का मतलब इसी तरीके से सॉल्व होगा, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है, आपको आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं इस तरह, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो साथी। देखो अब इसमें किस तरह का सॉल्व होता है, या तो एक हॉरिजॉन्टली सॉल्व होता है साथी, या तो ये वर्टिकली सॉल्व होता है। तो आप ध्यान से देखो, ये संख्या बढ़ रही है, जैसे आप हॉरिजॉन्टली देखो 4, 5, 6 हो रहा है, 2, 3, 7 हो रहा है, तो इस तरीके से साथी सॉल्व नहीं हो सकती, इसमें क्रम सेम होना चाहिए। तो हम लोग वर्टिकली देखते हैं। अगर 4, 2, 1 इन सभी को जोड़ो तो क्या 21 आएगा? कहोगे आप बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखो अगर हम लोग क्या इनका स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, तीनों का स्क्वायर कर दें, तो 4 का स्क्वायर 16 आता है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 16, 4 कितना हो गया? 20, 1, 21। तो इस तरीके से साथी ये आ रहा है। वैसे इसको भी आप देख लो, अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करें और उसमें फिर 3 का स्क्वायर जोड़ें, फिर उसके बाद साथी 8 का स्क्वायर जोड़ दें, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है साथी? 25 होता है। 5 का स्क्वायर आप कहोगे 25 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है साथी? 9 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। अगर आप इन सभी को जोड़ो तो क्या 98 आएगा? अगर 25 और 9 और 64 को जोड़ दो तो क्या 98 आएगा साथी? तो आप जोड़ के देख लो, 25 में 9 जोड़ोगे साथी आपका 34 हो जाएगा, 34 में आपका 64 जोड़ोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा साथी? 98 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसी क्रम पे ये आपका प्रश्न सॉल्व होगा। तो अगले का भी आप निकाल लो। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है साथी? 36 होता है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है साथी? 9। आप सभी को ऐड कर लो,
36 और 9 इसको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा साथी? 45। तो 45 और 49, 45 और 49 को जोड़ दो आपस में, 9 5 कितना हो गया साथी? 14 का 4 हो गया, 4 4 8 1 9, 94। क्या 94 किसी ऑप्शन में दिया है? तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में साथी 94 देखने को मिल रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, यानी प्रश्न नंबर आपका 6। ये काफी आसान है। कह रखा है साथी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्र के सही दर्पण को दर्शाता है? दर्पण का मतलब साथी अगर यहाँ पर कोई दर्पण है तो इसका उल्टा क्या बनेगा? दैट मीन जिस तरह दर्पण में ये दिखाई देगा तो वो कैसे बनेगा? तो साथ ही अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण की में कैसे दिखाई देता है? एक तो अगर इधर राइट टू लेफ्ट लिखा है तो उधर लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, दैट मीन इसके विपरीत हो जाता है ना, तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी दर्पण में, उल्टा हो जाता है। और दूसरा क्या होता है साथी? अब अगर मैं पूछूं आपसे कि दूसरा क्या होता है तो दूसरा का आप क्या जवाब दोगे? पहला तो आपने समझ गया कि ये उल्टा होता है। अगर दर्पण साथी वर्टिकली रखा है तो यही होगा, अगर हॉरिजॉन्टली होगा तो ये जैसे एम इस तरह लिखा है, एम इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। दर्पण किस में कैसे रखा गया ये भी मैटर करता है, अगर इस तरह रखेगा तो एम उल्टा हो जाएगा। तो साथी देखते हैं, इधर से उल्टा लिखाएगा, जैसे ई आपका किस तरह लिखाएगा? ई आपका कुछ साथी इस तरह दिखेगा दर्पण में। एल की बात करें, एल साथी आपका कुछ किस तरह दिखेगा? अगर मैं एल की बात करूं तो एल आपका कुछ इस तरह दिखने वाला है। आई की बात साथी तो आई तो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसमें वर्टिकली चेंज होने वाला नहीं। एम की बात करें उसमें भी साथी कुछ नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा। और एस की बात करें तो एस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरह की आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रही है? तो आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन नंबर आपका बी में इस तरह की आकृति दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रखा है साथी दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनना है। दैट मीन आपका साथी शब्द एनालॉजी से पूछा गया प्रश्न है। इंपॉर्टेंट भी होता है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे अगर आप रेलवे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो। देखो, लखनऊ और उत्तर प्रदेश इन दोनों के बीच कैसा संबंध है? लखनऊ और उत्तर प्रदेश के बीच कैसा संबंध है आप सभी को पता होगा साथी। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो क्या है साथी? लखनऊ है। वैसे ही मध्य प्रदेश की आप राजधानी बता दो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है साथी? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो भोपाल किस ऑप्शन में दिया है आपका? भोपाल आपका ऑप्शन नंबर साथी सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साथ ही आपका दिशा ज्ञान परीक्षा से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। कह रखे हैं साथी यदि आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर, सबसे पहले डायरेक्शन बना लो। इधर हम डायरेक्शन बनाते हैं, इधर कौन सा साथी होता है आपका? पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर आपका दक्षिण होता है। प्रश्न कह रखा है उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर वो दाएं मुड़ जाता है। तो सबसे पहले आप उत्तर की तरफ उसको कितना चलाओगे? 1 किलोमीटर साथी उसको उत्तर की तरफ आप चलाओगे। हम लोग मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु ये है, यहाँ से उत्तर की तरफ हम लोग किसी को 1 किलोमीटर चलाते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है साथी? 1 किलोमीटर की। उसके बाद वो साथी वहां से दाएं मुड़ जाता है, वहां से वो अपने किधर मुड़ता है साथी? दाहिने मुड़ जाता है। तो आप उसको दाहिने मुड़ा दो, तो ये दाहिने मुड़ गया, वहां भी साथी आपका कितना चलेगा? 1 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर साथी वो दाहिने मुड़ने के बाद फिर 1 किलोमीटर चल के वो बाएं मुड़ता है। 1 किलोमीटर वो चलेगा तो फिर साथी उसके बाद किधर मुड़ेगा? बाएं। तो बाएं जाएगा तो ऊपर की साइड जाएगा। दैट मीन अगर पूर्व में कोई व्यक्ति जा रहा है तो अगर वो बाएं मुड़ गया साथी तो उत्तर की तरफ जाने लगेगा, इस तरफ जाएगा। इधर भी जाके साथी 1 किलोमीटर चलता है, फिर वो पुनः वहां से बाएं मुड़ता है, तो पूरा वहां से बाएं मुड़ेगा, यहाँ भी 1 किलोमीटर साथी चलेगा। अंत में वहां से दाएं मतलब अंत में वहां से कितना मुड़ता है साथी? बाएं मुड़ता है, दाहिने नहीं बाएं ही मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति साथी पश्चिम में जा रहा है वो अगर अपने बाएं मुड़ेगा तो दक्षिण की तरफ जाने लगेगा, वहां जाके साथी 2 किलोमीटर वो चलेगा। 2 किलोमीटर चलने पर इस बिंदु पर पहुंच गया। तो कह रखा उसका मुंह अब किस तरह है? दैट मीन साथी आपका मुंह अब वो किस तरह है? तो साथी दक्षिण की तरफ है आपका मुंह। तो दक्षिण आपका किस ऑप्शन में दिया है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दक्षिण दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है साथी वह आपका वेन आरेख से पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है साथी लेखक, शिक्षक और पुरुष इनके बीच सर्वोत्तम संबंध को आपको दर्शाना है। साथी देखो, कोई व्यक्ति लेखक है, शिक्षक है या फिर पुरुष है। कहने का मतलब अगर साथी कोई व्यक्ति पुरुष है, अगर कोई व्यक्ति पुरुष है तो वो लेखक भी हो सकता है, कोई व्यक्ति पुरुष है तो साथी लेखक भी हो सकता है, कोई व्यक्ति जो पुरुष है साथी वो शिक्षक भी हो सकता है, और कोई जो शिक्षक है वो लेखक भी हो सकता है। तो कुछ तरह की साथी इस तरह आकृति बनेगी। इस तरह की आकृति आपका किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर आपका साथी डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, ब्लड एंड रिलेशन से पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है क्या साथी ए बी का बेटा है जो कि सी का इकलौता बेटा है, डी सी का पति है, डी ए का क्या संबंध होगा? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कहेगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। कह रखा है ए बी का बेटा है, ए जो है साथी वो बी का बेटा है। अगर हम लोग बी यहाँ पर रखें, अगर हम लोग बी यहाँ पर रखें तो बी ए जो है वो बी का साथी बेटा है। बी का बेटा कौन है साथी? ए है। बी का बेटा कौन है साथी? कह रखा है प्रश्न ए जो है वो बी का बेटा है, ए जो है साथी वो बी का बेटा है।
तो बी का बेटा कौन है साथी? आपका ए है ना। प्रश्न का कहने का मतलब साथी ए जो है वो बी का बेटा है, तो ए जो है वो बी का साथी बेटा ए है। अब कह रखा है जो कि सी का इकलौता बेटा है, जो कि सी का इकलौता बेटा है। दैट मीन साथी ए जो है वो बी का बेटा है, जो कि सी का इकलौता साथी बेटा है, जो कि सी का इकलौता बेटा है। तो साथी सी रख लेते हैं, सी का क्या है? बी जो है वो इकलौता बेटा है। तो ध्यान देंगे इकलौता बेटा है किसका साथी? सी का। किसका है साथी? सी का। अब कह रखा है डी सी का पति है। जो साथी डी है, जो डी है वो सी का क्या है? पति है। जो डी है साथी वो सी का है क्या है? पति है। अब कह रखा है प्रश्न डी और ए का आपस में क्या संबंध होगा? डी और ए का साथी आपस में क्या संबंध होगा? अगर साथी ए बी का बेटा है, बी सी का बेटा है, तो कहने का मतलब है साथी जो डी है वो ए का क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? दादा हो जाएगा। तो दादा आपका किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? तो ऑप्शन नंबर दादा डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।